हिंदू भाई जो भी है मेरे फ्रेंड है वो सब भाई के जैसे है मेरे। हम साथ में रहते हैं, खाते पीते घूमते फिरते, कोई टेंशन नहीं है। सबका साथ सबका विकास, बस डॉक्टर साहब को जीता के लाओ, यही हमारी तुम्हारे से आवाम से गुजारिश है। बस इतना ही चाहते हैं हम। दिल और धड़कन में थोड़ी दूरी है, यानी कोई ख्वाहिश अभी अधूरी है। हर काम दौलत से कहाँ होते हैं, इज्जत का होना ही बहुत जरूरी है। और हमारे बस माशाल्लाह इंशाल्लाह एक बार आने दो, फिर दुल्हे शहर को पूरा चमका देंगे। जैसे पानी से कांच का बर्तन चमकाते हैं, वैसे डेवलपमेंट से पूरा दुल्हा चमका दे। तो ठीक है, वो बोलना चाह रहा है। मराठी में नहीं हिंदी में भी बोलेंगे। मराठी में हाँ, मराठी में भी बोलेंगे। आजा मराठी में भी बोलना। हाँ, मराठी में। तो किसको सुनने के लिए आए आज? हम तो ऐसा सभा में आए थे, आमदार साहब की सभा असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए। तो अभी धुले शहर में जो सियासत हो रही है वो किस बुनियाद पे हो रही है? जनता जब वोट करने जाएगी तो किन आधार पे वोट करेगी? जनता विकास के नाम पर वोट करेंगी, जिन्होंने काम किए उनको वोट देंगे जनता, और जो जातिवाद खत्म करेंगे। क्योंकि फारूक शाह साहब 5 साल के अंदर इतने काम किए हैं, कोई आमदार ने इतने काम नहीं किए जितने काम फारूक शाह साहब ने किए। और दूसरे आमदार जो है बीजेपी के आमदार है, जो भी है, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो जातिवाद पे वोट मांग रहे हैं। ये चीज़ धुलिया शहर में सही नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में सही नहीं है। लेकिन काम करने वाले, विकास करने वाले इंसान को वोट देंगे हम। और फारूक शाह ने सबके काम किए, हिंदू भाइयों के किए, दलित भाइयों के किए, सिख भाइयों के, क्रिश्चियन, मुसलमान, हर समाज के लोगों को काम किए उन्होंने, और सबको साथ में लेकर चला उन्होंने। मंदिरों के काम किए, मस्जिदों के काम किए। तुमको बोलो अमरदान के, जयपुर में जो अमरदान था वहाँ पर भी फारूक शाह ने काम किए, और कब्रस्तान के दीवार के काम किए, 40 करोड़ पे गुरुद्वारा का काम किए। फारूक शाह साहब ने 5 साल में विकास किया है, और इंशाल्लाह वो चुन के और आएंगे, उम्मीद तो है। एक दो बार मराठी का मराठी के बड़ा मतलब ये लग रहा है आप लोगों को ना कि मराठी सुनना है। बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं आप। नहीं, अच्छी बात है ना। हिंदू चाहिए तो मराठी नहीं, राज्य भाषा जो होती है ना उसको सीखना चाहिए। मुसलमान समुदाय में इस चीज़ की कमी है कि राज्य भाषा कई लोग नहीं बोल पाते हैं, है ना। कोई भी दिल में जो भी बात हो, जो मैसेज देना चाहते हो। अच्छा, मान लो कि आपके जितने भी हिंदू भाई हैं, गैर मुसलमान भाई हैं ना, वो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज दो? अरे हिंदू भाई जो भी है मेरे फ्रेंड है वो सब भाई के जैसे है मेरे। हम साथ में रहते हैं, खाते पीते घूमते फिरते, कोई टेंशन नहीं है। मराठी में मेसेज क्या मराठी में बोलून गेले क्या बोलू मी त्यांच्या मनापासून आभारी आहे। ते माझे सगळे मित्र आहे, भाऊ सारखे आहे, काय प्रॉब्लेम नाही आहे। आणि ते काय ते पण सांगताय फारूक शाहनी विकास केला आहे, आम्ही त्यांना मत करू म्हणे। हे जे पक्ष आहे ना, हे जातीवाद नाही आहे, सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणारा पक्ष आहे MIM। जातीवाद कधी केला नाही यांनी, फारूक शाहनी 5 वर्ष झाले आतापर्यंत कुठे जातीवाद केला हे दाखवून द्या। जातीवाद नहीं केला। और वो जो हैं वो मुखालिफिन वो तो बोलते हैं कि MIM जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। नहीं MIM सबकी पार्टी है। हम 5 साल में देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे, तुम्ही पण 5 वर्षात बघितलं, आम्ही पण बघताय। फारूक शाहने कधी जातीवाद केला? सगळ्यांचे काम केले, हिंदू भावांचे पण काम केले, मुस्लिमांचे पण केले, दलितांचे पण केले, शीख बांधवांचे पण काम केले, सगळ्यांचे काम केलं आणि त्यांनी विकास केला आहे। जातीवाद कधी केला नाही, लोक बघून काम केले नाही त्यांनी। सगळे धर्मचे लोक आले त्यांच्याकडे, त्यांचे सर्वांचे काम केले त्यांनी। धन्यवाद। टीवी में तो नहीं बताएंगा, नहीं बताएंगा, बोल दो। हाँ बताएंगे। हाँ, अरे वो कट कर फेसबुक पर हमारा चैनल टेंशन नहीं लेने का आसिफ भाई, मैं डालूंगा, ये कैंची चलाऊंगा मैं। बाकी उनका ले नहीं, मैं क्या हो रहा तुमको फॉलो करेला मैं आनो ना मेरे वो कैसा अकेले मेरा आईडी का नाम क्या तुम्हारा? मुस्लिम सियासत और डेक्कन डायरीज, 2 चैनल है। भेज देंगे, बता दो कि उनका लाना कट करके। हाँ यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे आएगा। बाकी जो सही होंगे वही डालना। हाँ बिल्कुल, टेंशन नहीं लेने का। चलो आइए और लोगों से बात करते हैं। कौन?
असली चांदी पहन रखी है आप? असली चांदी पहन रखी है। सोना पहनेंगे, सोना पहनेंगे। अभी हमारे आमदार साहब आएंगे तो पहले हमारे चिंटू भाई को लोगे, फिर मेरा हमारे आमदार साहब एक बहुत बड़े दबंग लीडर है और हमारे आमदार साहब के ऊपर एक शेर बोलना चाहता हूँ। और जो ये लोग पैसा बताते हमारे आमदार साहब वो दिल से वोट लेंगे। दिल और धड़कन में थोड़ी दूरी है, यानी कोई ख्वाहिश अभी अधूरी है। हर काम दौलत से कहाँ होते हैं, इज्जत का होना ही बहुत जरूरी है। और हमारे आमदार साहब ने यहाँ पर सिर्फ विकास की बात करा, ना ही कोई जाति और कोई धर्म की बात नहीं करे। हमारे आमदार साहब ने जितना काम मुस्लिम भाइयों को करा उतना ही काम हिंदू भाइयों को भी करा, उतना ही काम हमारे दलित भाइयों को भी करा, सिख भाइयों को भी करा। हर जाति धर्मों को हमारे आमदार साहब ने साथ में लेके चला। इसीलिए हमारे आमदार साहब के ऊपर और एक शेर बोलना चाहूंगा मैं। आमदार साहब के ऊपर और एक शेर बोलना चाहूंगा मैं। अपना फूल और गुलाब का ताजा हो या बासी, फूल और गुलाब का ताजा हो या बासी, वोट पड़ेगा सिर्फ पतंग पे, सजा हो या बासी। हमारा आमदार साहब जैसा दबंग लीडर, दबंग आमदार है धुलिया शहर में। ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज है हमारे आमदार साहब की कि हमारे आमदार साहब जैसा किसी ने काम नहीं किया। ये जो साला गोटे बोलता है, नाते नहीं, हमारा गोटे जो बोलता है ये आप चड्डी में घूमता है और इसका साथ देता बजरंग दल वालों का। अरे बोलता है कि आमदार ने क्या करा? अरे तेरे पास आमदार साहब के लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारे आमदार साहब ने इतना काम करा कि तेरे पास कोई बोलने का शब्द नहीं है कि हमारे आमदार साहब ने कुछ काम नहीं करा। तूने 15 साल आमदार रहे लेकिन इतना काम नहीं करा। हमारे आमदार साहब ने 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 3 साल में काम करके बताया। और धुलिया शहर में इतिहास रचा हमारे आमदार ने। इतना काम किसी ने नहीं करा जितना हमारे डॉक्टर साहब फारूक शाह ने काम करे। गैर मुसलमान दोस्त हैं आपके? बहुत है मेरे गैर मुसलमान दोस्त। उन लोगों का क्या सोचना है फारूक शाह साहब? गैर मुसलमान भाई का हमारा ये सोचना है, यहाँ पर कोई जात और धर्म पे इलेक्शन और वोट नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ वोट होगा तो विकास के नाम पे वोट होगा। हमारे आमदार साहब, हमारे गैर दोस्तों का भी ये बोलना है कि यहाँ जाति धर्मों पे वोट नहीं होगा, यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ वोट होगा धुलिया शहर के अंदर। और हमको इंशाल्लाह भरोसा है हर काम के हमारे डॉक्टर फारूक साहब आपको वोट देंगे। और आने वाली 23 तारीख के दिन हमारे आमदार साहब के हाथ में ही रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह ताला पूरे शहर में एक खुशियाँ गूंजेंगी कि डॉक्टर फारूक शाह साहब दूसरी बार चुन के धुलिया शहर में आए। ये क्या नाम लिखा है? नूर ये मेरा नाम नूर शाह सिल्वर है। अच्छा, सिल्वर नाम ही है? नूर शाह सिल्वर मेरा नाम ही है। मतलब आप चांदी का कारोबार है आप? नहीं, चांदी का कारोबार नहीं है मेरा, लोहे का बिजनेस है। मेरी चाय की होटल है। काम लोहे का है, पहनते चांदी है? तो चांदी हूँ। हाँ, हमारे साथ तो ये चांदी मतलब इतना शौक कैसे आपको? बहुत शौक है, बहुत शौक है हमारे को। तो अभी कुछ भी नहीं पहना मैंने, इससे डबल की घर पे रखी है मेरी चांदी। और हमारे इमदाद भाई भी कुछ बोलना चाहेंगे। डॉक्टर साहब फारूक शाह ने ऐसा काम करे धुलिया के अंदर। 70 साल में पहले आमदार साहब आए, इतना काम करे। इंशाल्लाह और आएंगे, इससे ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह, करके दिखाएंगे। पानी की टाकी लाए, गटर लाए, रोड बनाए, सबका काम करे। दिल्ली मंत्रालय हर हफ्ते भागते रहते हैं, इतना कोई नहीं भाग पाएंगे जितना हमारे डॉक्टर फारूक शाह भागते हैं। आवाज बैठी हुई है? बैठी नहीं, बहुत आवाज है। 313 घंटा बोलूँ एक जैसा मैं, 313 घंटा एक जैसा बोलूँ इंशाल्लाह। अभी आप उम्मीदवार भी करने वाले जाम के महल्ले से हमारे नूर भाई, गोल्ड भाई, 3 और जाम के महल्ले से नगर सेवक भी लड़ेंगे। पतंग के टिकट लेके हम इंशाल्लाह इनको लाएंगे जिता के। कोई एक शेर तो अभी याद नहीं है, बहुत अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं अभी हम धीरे धीरे। इतना भी बोलना बहुत बड़ी बात है हमारे। मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ भाजपा वालों के ऊपर से। ये जो हुकूमत बैठी है ऊपर, ये हमको बहुत परेशान करके रखी है, जनता को और पब्लिक को। तो इस पे एक शेर बोलना चाहता हूँ मैं। देख बक्सेगी ना तुझको जमाने वाले। चिल्लाना नहीं, वाह वाह बोलना, समझे? देख बक्सेगी ना तुझको जमाने वाले, धर्म की आड़ में खून बहाने वाले। देख बक्सेगी ना तुझको जमाने वाले, धर्म की आड़ में खून बहाने वाले। कुछ रोज और उद्मात मचा ले बेटा, हो गए पैदा तेरे 12 बजाने वाले। कि तेरे सामने से गुजरेंगे ना बाल भी तुझसे बाका होगा, कि तेरे सामने से गुजरेंगे ना बाल भी तुझसे बाका होगा। और बेटा जब आमदार फारूक शाह की एंट्री की ना तो शोरनी धमाका होगा।
बहुत बारे बहुत बारे क्या आप भी शेर बोलना चाह, मुशायरा चल रहा है जरा। हाँ आइए, क्या बोलिए। जैसे हिंदुस्तान में पौधे को पानी की जरूरत है, जैसे हिंदुस्तान में पौधे को पानी की जरूरत है, धुलिया शहर में, अपने धुलिया शहर में आमदार साहब की सख्त जरूरत है। बस बस माशाल्लाह, इंशाल्लाह एक बार आने दो, फिर धुलिया शहर को पूरा चमका देंगे। इंशाल्लाह। जैसे पानी से कांच का बर्तन चमकाते हैं, वैसे डेवलपमेंट से पूरा धुलिया चमका देंगे। बोला पत्थर से पत्थर मारे चिंगारी निकल। तो नहीं, वो नहीं, अब जरा अलग होगा, जूना होगा। नहीं यार बस हो गया, शेर वेर नहीं। चलो ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। फारूक साहब पे कोई कुछ बोलना था? बोल दिया। नहीं मैं तो बोला ना। क्या हम सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, बस बटो मत, ईमान के तौर पे चलो और ईमान वाले का साथ दो। वाह वाह, सिर्फ एक ईमान वाले का साथ दो, क्योंकि अभी से साहब आ चुके हैं। अब आगे बढ़ा रहे हैं, तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो तो ठीक है, वो बोलना चाह रहे। देखो फारूक शाह साहब के बारे में जो एक लोग बात बोल रहे हैं ना, कि वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, हर समुदाय के लोगों ने, ये जो है हर समुदाय का काम कर रहे हैं, पर जो ये जातिवादी फैला रहे हैं, ऐसा काम जो बोल रहे हैं कि बटोंगे तो कटोंगे, ये चीज पे हमारे आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ये चीज पे वो बरकरार नहीं करते। ये सबों के साथ और सबों के विकास की तरफ देखते, इनके बीजेपी वालों के जैसे नहीं है, सबका साथ सबका विकास। बस डॉक्टर साहब को जिता के लाओ, यही हमारी तुम्हार से आवाम से गुजारिश है, बस इतना ही चाहते हैं हम, और इनको जिता के लाओ, बस यही चाहते हैं। तो खैर इतना कंटेंट काफ़ी होगा आज के लिए। जाहिर सी बात है एक क्लिप में तो हम लोग डाल नहीं पाएंगे, बच्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, भीड़ भाड़ बहुत है, इसीलिए शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अभी आप देख सकते हैं कि बड़े स्टेज से ओवैसी साहब का खिताब भी होगा, उस पर अब कई सारे लोगों की नज़र टिकी हुई है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी अभी इंतज़ार कर रहा है कि आखिर बड़े स्टेज से क्या बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं लगातार, हो सकता है कि उसका काउंटर भी उसमें मौजूद हो, मगर कुल मिलाकर के अभी तक हमें जितने भी पब्लिक रिव्यू यहाँ से हासिल हुए हैं उसका निचोड़ अब तक यही मिला है कि इस बार काम की बुनियाद पे लोग फारूक शाह साहब का सपोर्ट कर रहे हैं और आगे आने वाले 5 साल में भी वो लोग इसी तरह से विकास के कार्य देखना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर से जो भाईचारा है उसका नारा दिया जा रहा है। भाईचारा का नारा इसलिए क्योंकि लोगों का कहना है कि फारूक शाह साहब जो है वो सिर्फ किसी एक समुदाय की तरफ नज़र नहीं करते हैं, बल्कि हर समुदाय के जानने वाले लोग, हर समुदाय से जुड़े हुए लोगों के साथ वो खड़े रहते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बड़े स्टेज से भी नारे दराज किए जा रहे हैं कि फारूक शाह साहब का एक ही नारा विकास और भाईचारा, ऐसे करके कुछ है। अब इस पर आपके क्या विचार हैं धुले शहर के मेरे वासियों? आप ही से एक पहले रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, और क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।